जंगल बहुत बड़ा था, डार्क, किसी को माफ नहीं करता था। सनलाइट भी उसके घने कैनोपी को चीरकर मुश्किल से नीचे आती थी। बड़े बड़े पेड़, बहुत पुराने और शांत, उसके सीक्रेट्स की पहरेदारी करते थे। उनके पत्ते सरसराते जैसे पुरानी कहानियां सुना रहे हों। अजीब, बेचैन करने वाली आवाजें घनी झाड़ियों से गूंजती थी। हमेशा लगता था जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस नजर रखे हुए है। हवा में भारीपन था, एक अनकहे डर से भरी हुई। ये वो दुनिया थी जहां शैडोज नाचती थी और डेंजर एक कांस्टेंट साइलेंट साथी था। यह इस वाइल्ड डोमेन में रहता था काला, डाकू। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। आसपास के विलेजेस वाले उसके बारे में दबी, डरी हुई आवाज में बात करते थे। वो कहते थे उसकी आंखों में मर्सी की कोई चमक नहीं थी। एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा स्कार उसके सख्त चेहरे पर था। ये जंगल उसका अनडिस्प्यूटेड किंगडम था। वो इसके हर घुमावदार रास्ते को जानता था। वो इसके हर छुपे हुए स्नेयर, हर सडन थ्रेट को समझता था। वो इसकी अनटेम्ड स्पिरिट का एक हिस्सा था। मगर काला ऐसा पैदा नाहन हुआ था। लाइफ ने अपनी क्रूअल विजडम से उसे बहुत सख्ती से लगातार सबक सिखाया था। जो ब्रूटैलिटी वो अब दिखाता था, वो कभी एक शील्ड हुआ करती थी, एक डेस्परेट डिफेंस, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जिसने कोई काइंडनेस ना दिखाई। सोसाइटी ने उसे जज किया था, उसे बाहर निकाल दिया था, कोई रेफ्यूज नहीं छोड़ा था। लेकिन इस बेपरवाह जंगल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसने एक क्रूर अकेला सोलिस दिया था। वो इसका सबसे डार्केस्ट शैडो बन गया, इसके वाइल्ड एंड टेम्ड हार्ट का एक साफ रिफ्लेक्शन। अब वो हंटर था, फियर्स, कनिंग। उसके आदमी उसकी रिस्पेक्ट करते, दुश्मन उससे डरते, लेकिन वो हमेशा हंटेड भी था। उसके सेंसेस चाकू की धार की तरह तेज थे। हर टहनी का टूटना, हर पत्ते की सरसराहट मौत के आने का सिग्नल हो सकती थी। उसके एक्शंस का, उसके सिंस का भारी बोझ उसे दबाता रहता था। ये एक हैवी बर्डन था। स्लीप एक दूर की भूली हुई लग्जरी थी। सिर्फ सर्वाइवल की जंगली इंस्टिंक्ट ही अब सच में मैटर करती थी। डेंजर काला का कांस्टेंट शैडो था। वो उसके साथ चलता था, उसकी बेचैन नींद के पास सोता था। हर रेड मौत के साथ एक गैम्बल था। आज रात चांद ने अपना मुंह छुपा लिया था। उनके भयानक काम के लिए एक परफेक्ट रात। उसके आदमियों में विस्पर्स फैलने लगी। नर्वस एनर्जी हवा में भर गई थी। काला उन्हें देख रहा था, उसका चेहरा पत्थर का मास्क। उसने सिग्नल दिया। साइलेंटली वो फैंटम्स की तरह पेड़ों के बीच से निकले, उस अनसस्पेक्टिंग विलेज की तरफ। खामोशी टूट गई, स्क्रीम्स रात को चीर गई, स्टील की टकराहट गूंज उठी। काला फ्यूरी का एक स्टॉर्म बन गया था। उसकी दहाड़ें उसके आदमियों को आगे बढ़ा रही थी। फियर एक वेपन था जिसे वो बखूबी इस्तेमाल करता था, लेकिन फियर उसके खुद के पेट में भी कुतरता था। यही लाइफ थी, यही सर्वाइवल था। वो स्पॉइल्स के लिए लड़ते थे, खाने के लिए, एक और सुबह देखने के राइट के लिए। हर विक्ट्री की कीमत खून से चुकानी पड़ती थी, कभी कभी अपनों के खून से। रेड खत्म हुआ, विलेज लूटा जा चुका था। क्वाइट। वो अपनी थोड़ी सी कमाई के साथ पीछे हटे। कुछ आदमी वुंडेड थे, अंधेरे में धीरे धीरे कराह रहे थे। एक लाइफ चली गई थी, एक यंग रिक्रूट। काला को एक जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। विक्ट्री हमेशा कड़वी होती थी, वो पल भर की थी। अंदर से बिट्रेयल का या बाहर से कैप्चर होने का थ्रेट कभी कम ना ही होता था। ये एक लगातार कुतरने वाली एंजाइटी थी जो उसके सीने में गहरी बसी हुई थी। स्पॉइल्स ज्यादा दिन न चलेंगे। हंगर एक कांस्टेंट साथी थी, सिर्फ खाने की न है, गैप टू एस, बल्कि कुछ और चीज की। एक पल का पीस, एक रात की बिना डिस्टर्बेंस वाली स्लीप। वायलेंस का ये कभी न खत्म होने वाला साइकिल उसे थका रहा था। जंगल कवर देता था, वो एक तरह का सहारा भी देता था, लेकिन वो कोई ट्रू सॉलिस नहीं देता था। सिर्फ उसकी लाइफ के स्टॉर्म्स से टेम्परेरी शेल्टर। वो ट्रैप्ड था, अपने ही बनाए जाल का प्रिजनर। कभी कभी रेयर मोमेंट्स में काला अकेला बैठता था, शायद किसी कलकल बहती स्ट्रीम के किनारे या किसी पुराने बरगद के पेड़ की घनी छांव में। जंगल की आवाजें तब कुछ डिफरेंट लगती थीं, सॉफ्टर, कम डरावनी, क्रिकेट्स की चहक, दूर किसी ऑल की हू हू। इन मोमेंट्स में वो हार्डेंड डकैत जैसे गायब ही हो जाता था। एक डिफरेंट मैन वहां बैठा होता था, ख्यालों में खोया हुआ, किसी अनसीन बोझ से दबा हुआ। मेमोरीज बिना बुलाए सरफेस पर आ जाती थी। चाइल्डहुड की कुछ झलकियां, एक छोटी सी हट, एक माँ का जेंटल हाथ, जंगल से पहले का टाइम, ब्लड से पहले का,
काला नाम एक कर्ज बनने से पहले का। शायद एक हल्की सी स्माइल उसके लिप्स को टच कर जाती थी, लेकिन वो जल्दी ही वैनिश हो जाती थी। उसकी जगह हमेशा की तरह मुंह पर सख्ती आ जाती थी। ऐसी सॉफ्टनेस एक वीकनेस थी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। नॉट हियर, नॉट नाउ। एक बार उसने एक मदर बर्ड को देखा, अपने बच्चों को नेस्ट में प्यार से फीड करते हुए। पास में ही एक स्पॉटेड डियर अपने बच्चे को प्यार से धकेल रही थी। सो इनोसेंट, सो वल्नरेबल। एक अजीब सा दर्द काला के चेस्ट में भर गया। किसी लॉवेस्ट चीज की चाहत, कुछ ऐसा जिसे वो कभी रिक्लेम नहीं कर सकता था। उसने साफ कॉन्ट्रास्ट देखा उनके सिंपल एग्जिस्टेंस और अपनी वायलेंट लाइफ के बीच। वो इनोसेंस जिसे उसने बहुत पहले सर्वाइवल की वेदी पर कुर्बान कर दिया था। ये उसकी इंटरनल बैटल थी, उसका हार्ड एंड एक्सटीरियर, उसकी क्रूअल रेपुटेशन। ये उसके आर्मर थे, लेकिन उनके नीचे एक हार्ट अब भी बीट करता था, एक ह्यूमन हार्ट। वो कभी कभी एक फॉरगॉटन टेंडरनेस से दुखता था। उस रूथलेस डकैत का मास्क स्लिप हो जाता था, अगर सिर्फ एक पल के लिए। जब कोई नहीं देख रहा होता था, वो अपनी इमेज का बर्डन उठाता था, लेकिन वो एक लॉस्ट ह्यूमैनिटी का बर्डन भी उठाता था। लॉ हमेशा करीब था, एक फेसलेस परसिस्टेंट हंटर। काला उसकी सांसें अपनी नेक पर महसूस करता था। वो एक हंटेड एनिमल की तरह जीता था, हर साउंड पर अलर्ट, हर सेंट पर, हवा के हर शिफ्ट पर। स्लीप शैलो थी, नाइटमेयर्स से परेशान। पत्तों की हर रसल दुश्मन हो सकती थी, हर डिस्टेंट कॉल डूम का सिग्नल हो सकती थी। फॉरेस्ट उसका रेफ्यूज था, लेकिन वो उसका केज भी था। फिर भी काला के भी अपने मोमेंट्स थे, ऐसे मोमेंट्स जो उसके फियरसम नाम के उलट थे। एक बार उन्होंने एक विलेज से एक यंग बॉय को कैप्चर किया, टेरिफाइड, रोता हुआ। काला ने उसकी आंखों में फियर देखा, उसने अपनी लॉस्ट यूथ देखी। उसने बॉय को रिलीज करने का ऑर्डर दिया, अनहार्म्ड। उसके मैन सरप्राइज थे, वो आपस में कुछ बुदबुदाए, लेकिन उन्होंने ओबे किया। किसी चीज की एक फ्लिकर, कंपैशन, या शायद कभी न खत्म होने वाली क्रुएल्टी से एक टायर्ड वेरीनेस। कोई भी मैन मॉन्स्टर पैदा न होता। सोसाइटी अक्सर एक क्रूअल हैंड प्ले करती है। इनजस्टिस, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, होपलेस डेस्परेशन, ये चीजें किसी सोल को ट्विस्ट कर सकती हैं। वो एक मैन को बिल्कुल एज पर धकेल सकती हैं। काला ऐसी ही फोर्सेस का प्रोडक्ट था। वो सर्कमस्टांसेस का विक्टिम उतना ही था जितना कि क्राइम्स का परपेट्रेटर। दुनिया ने उस पर कोई मर्सी नए हैंड दिखाई थी, तो उसने भी बदले में कोई ना दिखाना सीख लिया था, या सो ही मेड हिमसेल्फ बिलीव। डकैत, आउटलॉज, उन्हें कंडेम किया जाता है, अक्सर राइटली सो। लेकिन क्या वो सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं, या वो मैन भी हैं? मैन विद स्टोरीज, मैन विद ब्रोकन ड्रीम्स, मैन पुश्ड इनटू द शैडोज। डीप जंगल कई सीक्रेट्स छुपाता है। वो टेरर छुपाता है, वो पेन छुपाता है। वो काला जैसे आदमियों के अनसीन हार्ट्स को भी छुपाता है। मैन जो परहैप्स वंस एक डिफरेंट लाइफ के लिए तरसते थे, एक लाइफ जो दुनिया ने उन्हें डिनाई कर दी।